आशीष जी, जिस प्रकार से आप यूकेडी में जो है युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको 2027 में यूकेडी किस प्रकार से अपना जो है प्रचार तंत्र काम कर रही है? देखिए, हम इस समय मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि 11,000 बूथों पे हमारी टीम खड़ी हो, क्योंकि यूकेडी को लोग पसंद करते हैं। बूथ मैनेजमेंट नहीं था, बूथ मैनेजमेंट पे हम काम कर रहे हैं। संगठन को हम संरचना में ला रहे हैं और बड़ी तादाद में युवा जुड़ रहे हैं। अभी हमारे लिए लाखों में युवाओं का संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय युवाओं का रुझान है, लोग जुड़ रहे हैं और लोग अपना मानकर यूकेडी को अपना रहे हैं। और पिछला जो भी काल हुआ, जो भी चीज़ें घटी यूकेडी के उस एरा में, उसका एक गलत संदेश जो है राष्ट्रीय दलों ने कहीं ना कहीं जनता के बीच डाला गया था। पर सोशल मीडिया ने हमारी इतनी मदद की है कि आज हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को कि हमने कोई गलत नहीं किया था। हमने केवल और केवल मुद्दों के ऊपर समर्थन दिया था। हमारे ही पार्टी के लोग थे, स्वर्गीय पंवार जी, जिन्होंने मौजूदा सदन में 3 विधायकों का निष्कासन कर दिया था, क्योंकि पार्टी से निष्कासन कर दिया था। ये लोग, राष्ट्रीय दल के लोग, अपने प्रधान को भी नहीं निकालेंगे। हमारे लोगों ने वो त्याग किया जब वो हमें लगा कि विचारधारा से थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। इतना बड़ा त्याग, और बदले में क्या मिला? आज यहाँ पे लाखों युवाओं की, हजारों युवाओं की भीड़ जुट रही है। तो आप दिवाकर भट्ट जी आते हैं, कोई उनको रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है, कोई उनको बारे में बताने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने पूरा घर बर्बाद कर दिया हो, जीवन बर्बाद कर दिया हो, त्याग कर दिया हो सब चीज का प्रदेश के लिए, उन व्यक्ति को आज कोई ये बोल रहा है कि ये लोग बिक गए थे। यदि दिवाकर भट्ट, काशी सिंगेरी, बिपिन चंद्र त्रिपाठी ये लोग नहीं होते तो उत्तराखंड नहीं होता। जी आशीष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैं स्टडी कर पाया हूँ, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो आप गढ़वाल में जो है अपना स्थान तो बना रहे हैं, लेकिन कुमाऊं की ओर आपका क्या रुख है? कुमाऊं मुझे लगता है कि यूकेडी कमजोर है। देखिए, ऐसा है, गढ़वाल और कुमाऊं का डिवीजन ही नहीं है। आप बता ही नहीं सकते कहाँ से गढ़वाल शुरू हुआ, कहाँ से कुमाऊं खत्म हुआ। कहीं गढ़वाली वाली कुमाऊनी और कहीं कुमाऊनी वाली गढ़वाली बोली जाती है। आप गैरसैंण के इर्द गिर्द पंडवा खाल से लेकर द्वाराहाट चौकुटिया तक आप देखिएगा। दूसरी बात, कुमाऊं में हम मजबूत हैं, वहाँ पर पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं और 2 बार के हमारे विधायक हैं। और सल्ट में आप देखिएगा 4 तारीख को कार्यक्रम है, तमाम युवाओं ने मुझे बुलाया है और सदस्यता ले रहे हैं बड़ी संख्या में। रानीखेत में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी हम एक ऑनलाइन मॉड्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, तो एक बेहतरीन ऐप अभी हम बना रहे हैं, जैसा ऐप जो है पूरे देशवासियों में, मतलब आप देखेंगे तो किसी पार्टी पे नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज हम ला रहे हैं ताकि हम बूथ लेवल को टारगेट कर सकें। और एक बार जैसे ही वो तैयार होता है, या फर्स्ट फेज में जितना भी तैयार हो पाता है, वो लोगों के सामने होगा। तेजी से संगठन बनेगा। ये दावे से कहते हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर 11,000 बूथों पे आपको यूकेडी की टीम जो है मिलेगी खड़ी में। आपने गैरसैंण को लेकर बात करी थी, जिस प्रकार से देहरादून जो है अस्थायी राजधानी हमारी है, और गैरसैंण को लेकर राजधानी की बार बार यूकेडी जो है डिमांड कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई। अगर आपकी सरकार जो है सत्ता में बनती है, तो क्या गैरसैंण राजधानी बन पाएगा अच्छी तरह? वहाँ पर कार्यालय, दफ्तर इत्यादि, जिससे जो है कुमाऊं और गढ़वाल का दोनों का विकास हो सके। देखिए, ऐसा है, गैरसैंण तो हमारी आत्मा है। हम पहले कैबिनेट में गैरसैंण में ही, गैरसैंण के ऊपर ही एक प्रस्ताव पारित हुआ राजधानी का, पहले ही सदन में। तो इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं? गैरसैंण के लिए तो हमारे लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। जानते थे कि तराई, भाबर, पहाड़, ये सब चीज़ों का अगर विकास करना है तो सेंटर में राजधानी का होना बहुत जरूरी है। हिमाचल की शिमला है, सिक्किम की गैंगटॉक है, सभी पहाड़ी राज्यों की पहाड़ में राजधानी है। एक केवल और केवल उत्तराखंड ऐसा है जहाँ पे पहाड़ में राजधानी नहीं है, मध्य बिंदु में नहीं है। आज देहरादून में टूरिज्म का क्राउड भी है और राजधानी का भी एक बर्डन है। यहाँ भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो रहा है। यहाँ पे भी लोग काफ़ी तादाद में रहने लगे हैं, तो अब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अब तो हालात ऐसे बनी गए हैं कि देहरादून से शिफ्ट होना ही होना पड़ेगा, गैरसैंण राजधानी को जाना ही जाना पड़ेगा। आशीष जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे जो है नेता लोग जो है, कोई बीजेपी में चले गया, कोई कांग्रेस में चले गया और टूट गए। अब क्या कोशिश की जा रही है सबको एक साथ लाने की, और आपके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे कि बीजेपी का माना जाता है कि उनके पास जो है धन इत्यादि है, किस प्रकार आप उनके साथ लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, हमारी लड़ाई भावनाओं से। यूकेडी के लोग जब भी विधायक बने हैं तो संघर्ष के दम पे बने। हमारे लिए संसाधन बहुत सेकेंडरी है चुनाव में। और यूकेडी के लिए लोगों ने तो अपने महिलाओं ने गुलबंद तक बेचे हैं, है ना, अपने गहने तक बेचे हैं। तो हमारे लिए
फंड सेकेंडरी है, हमारे लिए संघर्ष पहले है और संघर्ष हम कर रहे हैं निरंतर। हर आंदोलन में हम बने हुए हैं, भूख हड़ताल हमारी चल रही है, जन जागृति हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हम घर घर में पहुंच चुके हैं और प्रदेश का युवा भी समझ चुका है कि ये जो राष्ट्रीय दल है छलने का काम करेंगे। आज बीजेपी की थू हो रही है तो कांग्रेस चुप बैठी हुई है। क्यों? कांग्रेस सोच रही है उसका मौका आएगा, पर ऐसा नहीं होगा। बार बार आपका जो गेम चलना था वो चल गया है, अब यूकेडी की बारी है। आशीष जी, थोड़ी देर पहले गीताराम गौड़ जी राज्य मंत्री जी ने एक बयान निकाल रखा है कि जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिटिकल गेम खेल रही है और फायदा लेने की कोशिश करे, मोहरा जो है छात्रों को बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, एक तरह से कथन सही है। जो लोग आंदोलन चला रहे हैं या तो वो लोग ये बोल दें कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टी जितनी है वो दूर रहें, तब कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति और कोई भी पॉलिटिकल जो दल हैं वो वहां नहीं जाएंगे। ओके। फिर यदि इसे बिल्कुल प्योर पॉलिटिक्स से दूर रखना है तो ये जो नाम के पीछे जिंदाबाद के नारे लगते हैं इनको खत्म करवा दीजिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं छद्म रूप से पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना होता है। जी बिल्कुल। फिर नाम मत बनाइए। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है, नाम मत बनाइए। फिर मंच मत लगाइए फिर जी, क्योंकि भाषण देना भी तो राजनीतिक ही है। ओके। अगर आपको राजनीति करनी है तो स्पष्ट रूप से करिए फिर। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें अगर राजनीतिक दल यहाँ पे आएंगे जी, एक मनोबल भी बढ़ेगा, एक राजनीतिक संदेश भी जाएगा, राजनीतिक दबाव भी जाएगा जी। क्योंकि सरकार जो है युवाओं को यहाँ से कभी भी खदेड़ देना चाहती है, उठा के कहीं भी रख देना चाहती है, मुकदमे लगवा देना चाहती है। तो वो जानबूझ के इस तरह से टिप्पणियां करते हैं कि भाई राजनीति से दूर, क्यों? राजनीति वाला रहेगा तो लड़ेगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन आशीष जी, अगर ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है, ये सीबीआई को हैंडओवर नहीं होता जैसे कि डिमांड कर रहे हैं, क्या आपका सपोर्ट छात्रों के साथ रहेगा? हम केवल छात्रों से एक कॉल दूर है जी, एक संदेश दूर है। और ये मैं नहीं, मेरी पूरी विचारधारा उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक हों, पूर्व कैबिनेट मंत्री हों, या 2 बार के विधायक हमारे पुष्पेश त्रिपाठी जी हों, या हमारा पूरा राज्य आंदोलनकारी संगठन, ये सब लोग साथ में हैं। और जब भी युवाओं को जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन के साथ संघर्ष करने के लिए इनके साथ तैयार हैं। बस आह्वान इनको होना चाहिए। थैंक यू आशीष जी, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार, अभिनंदन और शुक्रिया। जय हिंद। जय। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद। मैम, जिस प्रकार से आप यूकेडी लीडर है, मैं यूकेडी में थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। गढ़वाल में मुझे लगता है कि यूकेडी अच्छी तरह काम कर रही है। क्या कुमाऊं के अंतर्गत क्या यूकेडी अपना बढ़ चढ़कर काम कर रही है? क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव आगामी 2027 जब आएगा, आप उसमें जो है आप किस प्रकार से आपको देखते हैं, आपका प्रचार किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, जैसा आपने देख लिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल के हर नेता, छोटे बड़े सभी नेता इस वक्त आपदा के टाइम में अलग अलग सब काम कर रहे हैं। और मैं तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 45-46 दिन से हर क्षेत्र, चाहे वो धराली, फरारी, जयपुर, बसुकेदार एरिया और कल ही नंदानगर से लौटी हूँ, सब लोग काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। गढ़वाल, कुमाऊं और जौनपुर इलाकों, तीनों जगह हमारी काफी अच्छी स्थिति बन रही है और हमारे लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सरकार, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी है या सत्ता पार्टी जो अभी काफी रह चुकी है, उनमें जो है उनमें काफी धनबल देखा गया है। किस प्रकार से आप धनवान पार्टी को किस प्रकार से कर दे पाएंगे, धन के बल पर आप कर पाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारा जो जोश है और जो हमारी सच्चाई है, उत्तराखंड का हर व्यक्ति हमारी सच्चाई के लिए हमारा साथ होगा। और पैसा नहीं है हमारे पास, ना शराब बांटने के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन हम हर व्यक्ति आज इस प्रदेश का दुखी है। हम ही सरकार के कार्यकाल में तो और पिछले 25 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क करने में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिम्मेदार हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ त्रस्त है और 2027 इनको यहाँ से उखाड़ फेंकेगी, ये हमें